नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप सभी लोगों के अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विवेक पर। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए अलजेब्रा अर्थात बीजगणित के बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं। इसमें आज हम बात करने वाले हैं अलजेब्रा के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। और जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों, जितने भी प्रश्न हैं, सभी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। सब किसी न किसी एग्ज़ाम में, एसएससी, रेलवे, किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों। तो प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप इस वीडियो को पूरा और लास्ट तक देखिएगा, तब जाकर आपको इस वीडियो का अर्थ समझ में आएगा और मतलब कि इस वीडियो का जो मूल उद्देश्य है आपको समझ में आएगा। तो मुझे भरोसा है दोस्तों, मुझे आशा है कि आप वीडियो को पूरा और लास्ट तक देखेंगे। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करिएगा। आपके जो भी सुझाव हैं, आपके जो भी विचार हैं, आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास पहुंचता रहेगा। तो दोस्तों चलिए, तो फिर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं एक प्रश्न लिखा हूं बोर्ड पे। लिखा क्या है कि y बटा जेड, क्या है प्रश्न, y बटे जेड बराबर 1/3। तो पूछा है आपसे क्या कि y क्यूब प्लस जेड क्यूब बटे वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, इसका मान आपसे पूछा है। इसका मान क्या हो जाएगा? तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास देखिए कई रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का फार्मूला का प्रयोग करके, वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब का फार्मूले का यूज करके रख के हम हल करें। तो ये फार्मूला का यूज करना बहुत बड़ा मूर्खता वाला काम होगा। तो हम करते क्या हैं, क्योंकि यहाँ पर y और z का मान पहले से ही दिया है, तो हम फार्मूले का प्रयोग नहीं करेंगे। आया बात समझ में? हम इस पर इसके y और z का जो भी मान दिया है उसी को रखकर हम डायरेक्ट हल कर देंगे। बात समझ में आ गया आप लोगों को? तो चलिए देखिए कैसे हम लगाते हैं। तो जैसे देखिए दिया क्या है, y बटा जेड, ये बराबर मेरे भाई दिया है 1/3। तो y के सामने 1 लिखा है, z के सामने 3 लिखा है। तो इसमें जो y के सामने और z के सामने जो लिखा है, यही y और z का क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। जो आप इन सब बातों को जानते हैं पहले से ही, इतना हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, ये सब तो आप जानते हैं। तो यहाँ पर y का मान क्या हो जाएगा, y का मान आपका 1 हो जाएगा और z का मान भैया क्या हो जाएगा आपका 3। बात समझ में आ गया? तो अब इसमें रख दीजिए, ठीक है ना। तो 1 का क्यूब तो जानते हैं 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस जेड का मान क्या है 3, तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, तो 27 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बटा वही काम यहाँ पर 1 माइनस क्या हो जाएगा 27। तो यहाँ पर देखिए 27 में 1 जोड़ेगा तो 28 हो जाएगा और यहाँ घट जाएगा। देखिए यहाँ पर छोटे में से बड़े घटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -26 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, आप इसे फैक्टर 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 13। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 14/13। यहाँ आगे माइनस हो जाएगा आपका। बात समझ में आया कि नहीं आपको? यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा माइनस। तो इसका आंसर क्या मिल गया आपको, वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बटा वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब का मान क्या मिल गया आपको, -14/13। बात समझ में आ गया आप लोगों को दोस्तों? तो इस प्रश्न का आंसर आपको पता हो गया। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ आप लोगों को लेकर चलते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को प्रश्न समझ में आया होगा दोस्तों। तो चलिए अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ आप लोगों को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो अपना सपोर्ट और प्यार इस चैनल को अवश्य प्रदान करिए दोस्तों। देखिए दूसरा प्रश्न क्या दिया है। दूसरा प्रश्न यह दिया है प्यारे मित्रों कि a बराबर दिया है भाई 5, a बराबर दिया है -5 और b बराबर दिया है 5। तो a² माइनस b² का मान आपसे पूछा है। यह मान आपसे क्या किया है, पूछा है। तो छोटे छोटे प्रश्न दोस्तों आपको, लेकिन ये जितने प्रश्न हैं सब आपको बता दें कि ये एसएससी में प्रश्न पूछे गए हैं। एसएससी CHSL के परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है।
तो आप देखिए a बराबर -5 b बराबर 5 है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यह एक फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो फार्मूला का प्रयोग नहीं करेंगे, हमें मान दिया है तो मान रख के डायरेक्ट ही हम इसको क्या कर देते हैं, लगा देते हैं, सॉल्व कर देते हैं इस प्रश्न को। तो a का मान देखिए -5 है, तो -5 का स्क्वायर माइनस b का मान क्या है 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस इसका क्या हो जाएगा, इसका भी 25 हो जाएगा, मतलब -5 का स्क्वायर 25, ठीक है ना। और यह 5 है तो इस 5 का भी स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 में से 25 घट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का 0। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आंसर क्या मिला मेरे भाई 0, यह आपका क्या है आंसर। बात समझ में आ गया आप लोगों को। तो था तो काफ़ी छोटा प्रश्न, लेकिन है बड़ा अच्छा प्रश्न, बात समझ में आ गया। चलिए प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ हम लोग अब लोग बढ़ते हैं, ठीक है। इसी कड़ी में हम लोग आगे पहुंच चलते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। और देखिए प्रश्न नंबर तीसरा क्या है। प्रश्न नंबर तीसरा दिया है कि x बटे वाई प्लस 1, यह बराबर दिया है क्या भैया, यह दिया है 4 के, ठीक है। 4 मतलब x बटे वाई प्लस 1 बराबर क्या दिया है 4। तब पूछा है आपसे का x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर, इसका मान आपसे पूछा है। आया समझ में आपको। तो यहाँ पर आप देखिए x बटा वाई प्लस 1 बराबर 4, तो पूछा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर का आपसे क्या पूछा है, मान पूछा है। तो आप एक बात देखिए, बात क्या देखना है आपको कि अगर इस प्रश्न को अगर आप दिमाग लगाने की कोशिश करिए तो x बटा वाई प्लस 1 बराबर 4, इसका मतलब यह कर रहा है कि इतने को हल करने पर आपका उत्तर क्या आ रहा है 4 आ रहा है ना। तो हम x और y का कुछ मान लेकर अगर हम इस प्रश्न को हल कर दें तो हमको लगता है कि हम ऐसा कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लगाने से पहले आप प्रश्नों को समझा भी करिए कि यहाँ पर हम वैल्यू पुट करके भी आंसर को ला सकते हैं। बात समझ में आ गया, बशर्ते आपका जो वैल्यू पुटिंग हो बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप एक बात देखिए, अगर अच्छा x का मान भाई अगर हम 3 ले लें और y का मान क्या रख दें 1, हमें लगता है कि आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। यह सब वैल्यू हम अपने माने हैं, बात समझ में आ गया। x का मान 3 और y का मान क्या मान लें 1। तो अगर हम इसमें रख देते हैं, देखिए तो x का मान 3 y का मान 1 प्लस 1, तो 3 में 1 से भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 प्लस 1 बराबर क्या हो गया 4। इसका मतलब है कि हम x का मान 3 और y का मान 1 हम 1 मतलब ले सकते हैं ना, y का मान 1 हम ले सकते हैं, इससे हमारा 4 आ जा रहा है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो x बराबर 3 y बराबर 1, यही मान उठाकर हम इसमें रख दें, कोई दिक्कत तो होगा नहीं, ठीक है ना। तो आप एक बात देखो, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से आपका देखिए, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, x का मान क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9, और y स्क्वायर का मान, y का मान क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। और y स्क्वायर मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बात समझ में आ गया आप लोगों को। तो माफ़ करिए दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 10 बटा 1, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 10। बात समझ में आएगा कि नहीं आपको। आप इस प्रश्न को हल करने के लिए x और y के वैल्यू को ही लेकर आप डायरेक्ट हल कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए मैंने किया क्या कि x बटा वाई प्लस 1 बराबर 4, तो x का मान हमने अपने से मान लिया 3 और y का मान हमने अपने से मान लिया क्या 1। तो जब इसका मान आप देख रहे हैं रखने पर यह हमारा 4 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि मान हमारा सही है। तो यही मान उठाकर हम इसमें रख देते हैं, x का मान 3 है
तो 3 का स्क्वायर 9, y का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 9 + 1 10 और क्या हो जाएगा बटा 1। 10 बटा 1 को आप क्या लिख सकते हैं 10। बात समझ में आ गया आप लोगों को। तो x² + y² बटे y² का उत्तर क्या आ गया आपका, इसका मान आपका मिल गया आपका 10। बात समझ में आ गया। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आ गया होगा, वीडियो अच्छा लग रहा होगा दोस्तों। तो प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने प्यारे दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए दोस्तों। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ, जो बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। देखिए तो क्या मस्त है, आइए देख ही लेते हैं क्या मस्त है इसमें। भाई दिया है चौथा प्रश्न कि यदि a - b बराबर क्या दिया भैया 7 और a² + b² का मान भैया दिया है 169। ठीक है, दिया है 169। तो आपसे क्या पूछा है 3a + b, इसका मान पूछा है। बात समझ में आ गया आपको। तो प्रश्न देखिए क्या दिया है कि यदि a - b बराबर 7 है और a² + b² बराबर दिया है 169, तब पूछा है भैया कि 3a + b का मान क्या हो जाएगा। बताइए इसको हम लगाएंगे कैसे। यह बड़ा ही मस्त प्रश्न है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, यह परीक्षा में पूछा यह प्रश्न है। यही क्या मैं जितना भी प्रश्न लेकर आपको आता हूँ सभी परीक्षा में पूछे हुए होते हैं। ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होता है कि जो बिना परीक्षा में, हम उसीलिए ऐसे प्रश्न को सेलेक्ट करते हैं कि आपका उसी साथ उस परीक्षा में आए हुए प्रश्नों पर प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपको सीखने को भी समझ में आ जाएगा, आप सीखने को भी मिल जाएगा आपको। ठीक है ना। तो देखिए हम यहाँ पर लगाते हैं। अब देखिए आप जानते हैं हम पहले यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं, इसका फार्मूला खोल दीजिए। तो a² + b² - 2ab, इसके पिछले वाले वीडियो में मैं फार्मूला से संबंधित जो भी था पूरा बता दिया था। आप उस फार्मूले को समझना है तो आप उस पिछले वाले, इसके पिछले वाला जो वीडियो था उसको आप ज़रूर देख लीजिए। ठीक है ना, बड़ा ही अच्छा है, सभी लोग उसको लाइक किए हैं, पसंद किए हैं, तो आप उसको, मेरा रिक्वेस्ट है आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। तो आप एक बात देखो, a - b का मान कितना दिया है 7, तो हम यहाँ पर 7 का स्क्वायर कर देते हैं। a² + b² का मान कितना दिया है 169, तो इसके स्थान पर हम इसको रख लेते हैं। तो 169 यहाँ पर -2ab है, इसको रख देते हैं, रहने देते हैं। तो यहाँ पर आप एक बात देखो, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 बराबर 169 - 2ab। तो अब आप इसको इधर कर दीजिए। तो 2ab का मान क्या हो जाएगा आपका, 2ab का मान हो जाएगा 9 में से 9 घटेगा भाई 0 हो जाएगा, और 6 में से 4 घटेगा 2 हो जाएगा, 1 हो गया। तो 2ab का मान क्या मिल गया आपको 120 मिल गया। 2ab का मान क्या मिल गया आपको 120 मिल गया। तो आप यहाँ से आप क्या देख सकते हैं, तो अब हम इसके बाद क्या करते हैं, हमें 2ab का मान 120 मिल गया, तो इसको हम इसी प्रकार रहने देते हैं, इसका प्रयोग हम आगे करेंगे। अब आप आगे देखो, आगे क्या देखना है, हम यहाँ से अब a + b का मान निकाल लेते हैं। बात समझ में आ गया कि नहीं आपको, बताइए। तो a + b का होल स्क्वायर कर दीजिए, a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab। अब मान दिया है तो रख दीजिए, इसका मान दिया है 169 और 2ab का मान दिया है 120, तो इसको भी 120 लिख दीजिए। तो इसको जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, यहाँ पर 1 1 2 हो जाएगा। तो आप क्या देखा आपने, a + b² बराबर 289, तो a + b का मान क्या हो जाएगा 17, क्योंकि यह 17 का स्क्वायर रूट है। 289 किसका स्क्वायर रूट है 17 का। तो आप एक बात देखिए, a + b बराबर 17, तो a - b बराबर यहाँ पर दिया है 7। ठीक है ना। तो यहाँ से आप एक बात देखिए, तो इसको आप a + b का मान 17 आएगा और a - b का मान दिया है 7, तो इसको अब आप हल कर लीजिए, b से कट जाएगा, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा 17 में 7 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 24।
ए का मान क्या हो गया आपका 12। बात समझ में आया ना आपको, ए का मान क्या मिल गया आपको 12। तो आप यहाँ पर देखिए जोड़ लीजिए 7 7 14 1 1 2, सही तो है। 2a बराबर 24, तो a बराबर क्या मिल गया आपको 12। तो b का मान क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 17, तो b का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा। b का मान क्या हो जाएगा 5। तो मान पूछा किसका है 3a प्लस बी का, तो 3a प्लस बी का मान पूछा है, तो 3a प्लस बी इसका मान जो पूछा है, तो 3a, a का मान क्या है आपका 12, b का मान क्या है 5, 15 और 12 तियाँ 36, 36 में 5 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 41। बात समझ में आ गया। तो इसका मान क्या हो जाएगा आपका 3a प्लस बी का मान क्या हो जाएगा आपका मेरे भाई 41। बात समझ में आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में ज़रूर आया होगा। मैं फिर से समझा देता हूं। तो पहले मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर किया, तो यहाँ से हमें 2ab का मान निकल गया, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिए, तो हमें यहाँ से a प्लस बी का मान निकल गया, ठीक है ना। और a माइनस बी का मान दिया है, हल कर दिए, a और b का मान आ गया, और a और b का मान इसमें रख देंगे तो आपका क्या मिल जाएगा 41। बात समझ में आ गया। तो चलिए अब हम एक अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। जो यह भी प्रश्न जो है, यह भी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इम्पोर्टेंट के साथ जो है प्रश्न मतलब बहुत अच्छे प्रश्न है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर करिए प्यारे दोस्तों, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, 5वां प्रश्न जो और लास्ट प्रश्न आप लोगों के लिए है। लिखा है मेरे भाई कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया है 41, इसका मान क्या दिया है 41, 41, और x और y का मान दिया है 20। तो आपसे क्या पूछा है 1/x प्लस 1/y का मान पूछा है। बात समझ में आ गया आप लोगों को। तो देखिए सब दिया है, अब 1/x प्लस 1/y का मान पूछा है। तो इस प्रश्न को लगाने के लिए आपको एक छोटा सा पहले काम करना यह होगा कि आप पहले x प्लस वाई का होल स्क्वायर करिए, ठीक है ना। तो हम पहले यहाँ पर क्या करते हैं, हम पहले x प्लस वाई का हम क्या करते हैं होल स्क्वायर करते हैं। हम होल स्क्वायर क्यों करते हैं, देखिए यहाँ पर जैसे 1/x प्लस 1/y को अगर आप हल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ऊपर हो जाएगा x प्लस वाई बटा x वाई। बात समझ में आया कि नहीं आपको। तो आप जब 1/x प्लस 1/y को अगर आप हल करेंगे तो x प्लस वाई बटे एक्स वाई मिल जाएगा। तो x वाई का मान तो आपको दिया है, लेकिन x प्लस वाई का मान आपको दिया नहीं है, दिया तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान है। तो इसका मान निकालने के लिए आप x प्लस वाई का होल स्क्वायर करते हैं। तो आप इसका फार्मूला जानते हैं कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, जो आप जानते हैं। तो यहाँ से आप देख लीजिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यह तो पता ही करना है। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या दिया है 41, ठीक है। उसके बाद x वाई का मान दिया है 20, 20 में 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आपका क्या 40। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 81। तो x प्लस वाई का मान क्या हो जाएगा 9। बात समझ में आया कि नहीं आपको। तो यहाँ पर आप देखिए कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 81 है, तो x प्लस वाई का मान क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 9 हो जाएगा, ठीक है। अब आप एक बात देखो, बात क्या देखना है आपको कि x प्लस वाई बटा एक्स वाई का मान निकालना है। तो आप यहाँ से लगा सकते हैं, अब क्या दिक्कत है। इसका मान x प्लस वाई का मान निकला आपका क्या 9, और एक्स वाई का मान दिया है आपका क्या 20। तो क्या मिला आपको आंसर 9/20। बात समझ में आ गया आप लोगों को। तो यह था दोस्तों आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए। मुझे उम्मीद है कि वीडियो और प्रश्न जितने भी मैं 5 प्रश्न लाए थे, सभी प्रश्न बहुत ही अच्छे थे, और आपको मुझे पूरा भरोसा है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मज़ा आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको दोस्तों अच्छा लगा है तो मेरा विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और आपके जो भी विचार सुझाव हैं
आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसे टाइप करिए, अपने सुझाव दीजिए, जिससे आपके विचार के बारे में हमें पता चल सके। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे आपसे अलजेब्रा मतलब बीजगणित के कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ अगले वीडियो में, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए हमें विदा करिए। नमस्कार दोस्तों।